रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी काफी वायरल हो रही है, वॉट फॉर गुड एंड अ बैड रीजन। क्योंकि इस स्टोरी में पाकिस्तानी लेडी है सीमा हैदर, जो कि सिर्फ प्यार के लिए इलीगली इंडिया में आई है और इस पर सीमा को दोनों कंट्री के बीच का एक पीस लिंक के तौर पर देखा जा रहा है और इंसानियत के तौर पर इलीगल इमिग्रेशन को इग्नोर कर रहे हैं। और वहीं पर उसके विपरीत कुछ लोगों को ये आईएसआई द्वारा रचा हुआ एक सोची समझी साजिश, एक हनी ट्रैप का केस लग रहा है, जैसा कि अभी एक DRDO के सीनियर साइंटिस्ट के साथ हुआ था। तो सवाल अभी यहाँ ये आता है कि आखिर कौन है ये सीमा हैदर और ये इंडिया में घुसी कैसे, किन किन लोगों ने इंडिया में उसे घुसने में मदद की, क्या वो सच में एक आईएसआई एजेंट है या फिर ये एक बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, सो स्टे ट्यून टिल द एंड। सो गाइस, इस पूरे केस की कहानी शुरू होती है 4 जुलाई 2023 से। यूपी के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर को उसके 4 बच्चों के साथ यूपी के गौतम बुद्ध नगर एरिया से अरेस्ट कर लिया, जिसने इंडिया की बॉर्डर को इलीगली क्रॉस करके इंटर किया था, ऐसा सीमा पर आरोप लगा था। उसके बॉर्डर क्रॉस करने की वजह क्या थी? उसने अपने PUBG गेम पर मिले इंडियन बॉयफ्रेंड सचिन मीना से शादी करनी थी। आज बात इतनी बिगड़ चुकी है कि सीमा को वापस भेजने के लिए पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप मुंबई पर अटैक करने की धमकियां तक दे रहे हैं। हालांकि कुछ न्यूज सोर्सेस सीमा हैदर को आईएसआई एजेंट बता रहे हैं और उनके अनुसार अगर सीमा आईएसआई एजेंट नहीं है तो उसके फोन से आईएसआई में यूज होने वाले सीक्रेट कोड्स आखिर कैसे मिले, और ऊपर से सीमा का इंडिया में एंट्री करने वाला रूट भी काफी फिशी है। और सबसे पहले कराची से शारजा यानी कि UAE गई और वहां से काठमांडू यानी कि नेपाल के लिए एक फ्लाइट ली और नेपाल पहुंचते ही उसने नेपाल इंडियन पोरस बॉर्डर से इजीली इंडिया में इलीगली एंट्री की। और जैसे ही उसने इलीगली इंडिया में एंट्री की, वो मिली सचिन मीना से, यूपी में रहने वाला एक ग्लोसरी स्टोर में काम करने वाला वर्कर, जिससे वो प्यार करती थी और जल्द से जल्द शादी करके सेटल्ड होना चाहती थी। सो वेल गाइस, अब PUBG गेम पर ये पहली बार मिले थे। इस पर 2019 में सीमा और सचिन साथ में बैटल्स खेलते आ रहे हैं। इसी गेम से उनकी दोस्ती शुरू हुई और जो कि आगे जाकर प्यार में तब्दील हो गई, और वो भी इतना गहरा कि सीमा अपने पहले पति गुलाम हैदर को छोड़कर इंडिया आई, जिससे अगेन उसने पास्ट में भागकर शादी की थी। खैर, सचिन से भी उसकी ये पहली मुलाकात बिल्कुल नहीं थी। मार्च 2023 में सचिन और सीमा काठमांडू में पहली बार मिले थे, जहां पशुपतिनाथ टेम्पल में उन्होंने शादी कर ली। इसके बाद साथ साथ सेटल होने का सपना देखकर सचिन खुद सीमा के साथ सेटल होने वाला था पाकिस्तान, मगर क्योंकि उसके हाथ पर ओम का एक टैटू बना हुआ था, सीमा का कहना था कि पाकिस्तान में पकड़े जाने पर उसे परसिक्यूट किया जाएगा रिलीजियसली। और फिर फाइनली सचिन ने सीमा को यह सजेस्ट किया कि वो पाकिस्तान छोड़कर अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया आ जाए। सीमा ने बिल्कुल वैसा ही किया और मई 2023 को वो अपने 4 बच्चों के साथ इलीगली इंडिया के अंदर घुस गई और फिर ग्रेटर नोएडा के पास एक गांव में सचिन और अपने 4 बच्चों के साथ रहने लग गई। अब जब इंडिया आ गई, शादी भी हो गई, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑब्वियसली वो अपनी शादी को लीगलाइज करेगी। तो बस दोनों फिर 4 जुलाई को एक लॉयर के पास पहुंचते हैं और फिर यहीं से शुरू हुआ सीमा पर शक का सिलसिला। जब उस लॉयर ने देखा कि सीमा की नेशनलिटी पाकिस्तानी है और वो ऑलरेडी थोड़ा सा क्यूरियस हो गया सीमा और सचिन के रिश्ते को लेकर, और फिर वो एडवोकेट पूरी तरीके से अलर्ट हो गया। जब उसने सीमा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम नोटिस की, ऑब्वियसली उसके पास इंडियन आने का वीजा था और न ही इंडियन सिटीजनशिप के लिए कोई रजिस्ट्रेशन। फाइनली उस एडवोकेट ने तुरंत पुलिस अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया और बस कुछ ही वक्त में यूपी पुलिस ने सीमा और सचिन को अरेस्ट कर लिया। अब इस पूरे मुद्दे को इंडिया में जितनी हाइप नहीं मिल रही है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान में मिल रही है। और यहाँ पर इसके साथ अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा अगर हरेसमेंट कोई फेस कर रहा है तो वो है पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू। सो बात यहाँ पर कुछ ऐसी है कि सीमा जिस ट्राइब से बिलोंग करती है, जकार्नी ट्राइब, उसके कुछ आर्म मिलिटेंट्स की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वीडियो में वो इंडिया को साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर वो सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं लौटाते तो वो पाकिस्तान में रहने वाले सारे हिंदू को मार देंगे। इनफैक्ट मियां मिट्टू, एक कंट्रोवर्शियल पाकिस्तानी लीडर, ने तो न्यूज मीडिया में ये ओपनली कह दिया कि हिंदू विल सफर। और ये पाकिस्तान में हिंदू के इतने हेट्रेट को बढ़ते देखकर
सिंध प्रोविंस, जहां पर सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, उसके इंस्पेक्टर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट वाइड हिंदू और टेम्पल्स को सिक्योरिटी देने के लिए 400 पुलिसमैन को डिप्लॉयड कर दिया। पर फिर भी बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। पाकिस्तान एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने कुछ धमकियां मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को किसी अनआइडेंटिफाइड उर्दू स्पीकिंग कॉलर का कॉल आया, जिसने पुलिस को वार्न किया अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा गया तो 26/11 जैसे टेरर अटैक वापस दोहराएंगे। पर देखो, कुछ पाकिस्तानी सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों का कुछ और ही कहना है। सीमा हैदर के एक्स बॉयफ्रेंड ने यूट्यूब वीडियो में आकर ये कहा, वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। सीमा हैदर इंडिया बस वर्ल्ड कप देखने के लिए गई है। उसने सचिन मीना को भी सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वह सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी फैन है। नाउ दैट काइंड ऑफ वियर्ड। इसके अपोजिट उसके बचपन की दोस्त ने रिवील किया कि ऐसे सीमा की काफी सारी बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और वो एक कंप्लीट फ्रॉड है। तो बड़ी सैको थी, वो 100 हरामी वो एक हरामी है। कुछ ऐसी ही बात सीमा हैदर के डॉक्टर ने भी वैलिड करते हुए कहा कि एंजाइटी ऐसे डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया, ये चीजें इसको थी। पेशेंट रही है, ऑनलाइन पेशेंट रही है ये। सीमा ओवर द टाइम डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल प्रॉब्लम से भी गुजर चुकी है क्योंकि सीमा हैदर पहले काफी लिविंग रिलेशनशिप में रह चुकी है। ऑन टॉप ऑफ दिस वो इन रिलेशनशिप के चलते फिलहाल किसी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी जूझ रही है। नाउ व्हाटएवर मे बी द केस, इंडिया इंटेलिजेंस एजेंसी इनमें से किसी भी एलिगेशन से पूरी तरीके से कन्विंस नहीं है। उन्हें ये डाउट है कि सीमा प्रोबेबली एक पाकिस्तानी स्पाई है क्योंकि जब यूपी ATS ने सीमा की पूछताछ की तो उसके सामने काफी शॉकिंग चीजें सामने आई, जिससे कि उनका शक और भी गहरा होता चला गया। ऑफिस से रिलीज हुए प्रेस नोट में यह साफ बताया कि जब अरेस्ट किया गया था तो उसके पास से कुछ वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फोन, 3 से 4 सिम कार्ड्स और अपने आधार कार्ड जैसा एक पाकिस्तानी ID प्रूफ, 5 पाकिस्तानी ऑथोराइज पासपोर्ट जिसमें एक पर नाम और एड्रेस तक नहीं लिखा हुआ था। माना जा रहा है वो पासपोर्ट शायद इसलिए खाली होगा ताकि इंडिया पर अटैक करने के बाद उसको नाम चेंज करने भागने में आसानी हो। अब यही सेम गपला उसके पाकिस्तानी आइडेंटिटी कार्ड में भी दिखा। आमतौर पर पाकिस्तान में बच्चे के जन्म के साथ ही उसको एक ID कार्ड मिल जाता है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमा का ID पिछले साल ही इशू किया गया था। इसलिए इंडियन एजेंसीज को ऐसा लग रहा है कि उसकी आइडेंटिटी हाल ही में क्रिएट की गई है। ऐसा आमतौर पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज करती है अगर किसी इंडियन एजेंट को मिशन पर दूसरी कंट्री भेजा जाए। इसलिए उसे भेजने से पहले उसकी 10 से 15 साल पुरानी ऐसी जेन्युइन लगने वाली फेक ID बनाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारे ATS को उसकी बातें भी सस्पिशियस लगी, स्पेशली जब सीमा ने उसके नए मोबाइल का बिल बताया। उस बिल पर 8 मई की तारीख थी और उसी दिन उसका पासपोर्ट भी इशू हुआ था। यानी कि जब सीमा ने 10 मई को पाकिस्तान छोड़ा उसके बस 2 दिन पहले ही उसे अपना पासपोर्ट मिला था। उस दिन अनफॉर्चुनेटली वो एक मोबाइल शॉप में भी थी। पुलिस को ये डाउट आ रहा है इतने ज्यादा कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। एनीवे, इन सब चीजों को 1 मिनट के लिए इग्नोर भी करें तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये तक पता चला है कि सीमा PUBG पर सचिन जैसे और भी लड़कों से बात कर रही थी जो स्पेशली दिल्ली NCR रीजन में रहते थे, एग्जैक्टली वहीं जहां सचिन रहता है। और वहीं से इंडियन की इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स जैसे कि पार्लियामेंट हाउस, PMO वगैरह सब कुछ नजदीक है। इसके अलावा सीमा ने इंडिया में इंटर करने से पहले इंडियन मिलिट्री ऑफिसर्स को सोशल मीडिया पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, जिससे अथॉरिटी को ये शक है कि उसने हनी ट्रैप करने की कोशिश की थी। अदर देन दिस, वैसे तो सीमा है 5th ग्रेड तक की पढ़ाई की है। जब पूछताछ के दौरान उसे कुछ इंग्लिश लाइन पढ़ने को कहा गया तो काफी फ्लुएंटली एक प्रॉपर एक्सेंट के साथ पढ़ रही थी। इंग्लिश तो छोड़ो, उसके पाकिस्तानी लैंडलॉर्ड का यह कहना है कि उसे हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी और अब यहाँ पर कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती है, वो भी प्योरली इंडियन एक्सेंट में, जैसा कि आपने सुना है। इसलिए इन सभी चीजों को जोड़कर सिक्योरिटी एजेंसीज को सीमा की ISI एजेंट होने का पूरा शक है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीमा हैदर के मामा पाकिस्तानी आर्मी में एक टॉप पोजीशन पर है और रिसेंटली उसके भाई ने पाकिस्तानी आर्मी को ज्वाइन किया है और इसलिए पुलिस को लग रहा है ये पूरी फैमिली ISI की फुल प्लान स्ट्रेटजी है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, ATS को सीमा के चैट में भी 2 कोड वर्ड मिले हैं, जैसे फूफी और दूसरा है फ्रूट्स। अब इन 2 वर्ड्स को पाकिस्तानी ISI यूजुअली अपनी सीक्रेट चैट में करती है। इसमें फूफी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देने वाला एजेंट और फ्रूट का मतलब होता है पैसा।
अब सच और झूठ क्या है ये तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ही पता चल पाएगा, बट यहाँ पर कुछ सवाल उठे हैं, जैसे कि क्या सचिन और सीमा का इस तरह रहना लीगल है, क्या इन दोनों की मैरिज वैलिड है। तो सबसे पहले बात यह है कि सचिन और सीमा ने नेपाल के हिंदू मंदिर में शादी की है, जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से वैलिड नहीं है। इसके मेजरली 2 रीजन है। पहला, शादी इंडिया में नहीं हुई है, और दूसरा, वो ऑलरेडी मैरिड है। इस वजह से उनकी शादी वैलिड नहीं हो सकती। इनफैक्ट यूपी पुलिस ने भी FIR में सीमा के हस्बैंड का नाम गुलाम हैदर लिखा है, ना कि सचिन, और इस वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, सीमा के जो 4 बच्चे हैं अब उनका क्या होगा। इसका जवाब हम 28 मई 2023 को कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट से ले सकते हैं। उस आयशा मलिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन वाले केस में आयशा मलिक एक इंडियन थी, उसने एक पाकिस्तानी से शादी की, उससे उसको एक बच्चा भी था, पर 2014 में UAE में रहते समय आयशा और उसके पति ने डिवोर्स लिया और उसके बच्चे की कंप्लीट कस्टडी आयशा को मिली अलोंग विद अ प्रॉब्लम, क्योंकि उस बच्चे के पिता पाकिस्तानी थे तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे के पास भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई, और इससे अल्टीमेटली आयशा और उसके बच्चे को इंडिया लौटाने में प्रॉब्लम होने लग गई। और फाइनली आयशा ने UAE में स्थित इंडियन कॉन्सुलेट से मदद मांगी, और मानवता के तौर पर इंडियन कॉन्सुलेट ने उस बच्चे को टेम्पररी इंडियन पासपोर्ट दे दिया, जिसके बाद वो अपने बच्चे के साथ इंडिया आ गई और कर्नाटका में रहने लगी। और इस सब के बाद पूरी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए आयशा ने इस केस को कर्नाटका हाई कोर्ट के पास लेकर चली गई, पर वहां पर उसके सारे एक्सपेक्टेशन पर पानी फिर गया। जस्टिस M नागाप्रसन ने आयशा की पेटिशन यानी अपने बच्चे को इंडियन सिटीजनशिप दिलाने की पेटिशन को डिसमिस कर दिया, और अपने जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि इंडियन और पाकिस्तान की सिटीजनशिप लॉ में डिफरेंस है। पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 के अनुसार पाकिस्तान को कोई भी सिटीजन 21 की एज के पहले उसकी सिटीजनशिप को छोड़ नहीं सकता, यानी कि आयशा का बच्चा 21 साल तक आमतौर पर पाकिस्तानी ही रहेगा। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार इंडिया में एक साथ 2 कंट्री के सिटीजनशिप या सिंपल डुअल सिटीजनशिप लीगल नहीं मानी जाती, क्योंकि आयशा का बच्चा 21 साल के होने तक कंपल्सरली पाकिस्तानी सिटीजन है। वो तब तक इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। एंड गोज विद द सीमा केस एज वेल। सीमा के सारे बच्चों की उम्र 7 साल से भी कम है, और इसी कारण फिलहाल उनका सिटीजनशिप पाकिस्तानी ही रहेगा। और रही बात सीमा की, तो उसको भी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर उसको इंडियन सिटीजनशिप चाहिए तो उसके टोटल 4 रास्ते हैं। नंबर 1 बाय बर्थ, नंबर 2 डिसेंट यानी कि दादाजी इंडियन हो, नंबर 3 रजिस्ट्रेशन करवा के, नंबर 4 न्यूट्रलाइजेशन से यानी कि 10 से 15 सालों तक इंडिया में रहकर। और जहाँ पर बर्थ और डिसेंट के सवाल है वो तो क्लियरली पाकिस्तानी बॉर्न सीमा के लिए ऑप्शन ही नहीं है। और बात रही बाकी के 2 ऑप्शन की, तो उसमें सबसे पहली मेजर रिक्वायरमेंट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि वो पर्सन इलीगली माइग्रेट ना हो, यानी सीमा और उसके बच्चे को ऑफिशियली तरीके से इंडियन सिटीजनशिप मिलने से रही। अब इन सब के बावजूद फ्रेंड्स, कुछ लोगों के मुताबिक ऑफिशियल ना सही मगर सीमा को अभी भी रेफ्यूजी स्टेटस के जरिए सिटीजनशिप मिलना पॉसिबल है, जैसे यूरोप में अफ्रीका या एशिया से आए माइग्रेंट्स को दिया जाता है, और जहां पर स्टेटस के अंडर गवर्नमेंट माइग्रेंट्स को शेल्टर भी प्रोवाइड करती है। बट स्टिल इन इंडिया देयर इज अ कैच। इंडिया किसी भी माइग्रेंट्स को रेफ्यूजीज डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि इंडिया ने UN रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और प्रोटोकॉल 1967 को साइन ही नहीं किया था। यानी कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये रास्ता भी सीमा के लिए ओपन नहीं है। अब इन सब से एक बात बिल्कुल श्योर है कि सीमा की सस्पिशियस एक्टिविटी की वजह से उसे इंडिया की सिटीजनशिप तो नहीं, इंडियन प्रिजन में जरूर जगह मिल सकती है। उसने बिना किसी लीगल वीजा के इंडिया में इंटर किया, जो फॉरेन एक्ट 1946 के सेक्शन 14 का क्लियर वायलेशन है। सो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपको क्या लगता है सीमा हैदर एक इनोसेंट है या फिर एक ISI एजेंट? कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हाल ही में मानो पाकिस्तान द्वारा इंडियन ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने की एक वेव सी आ गई है। ऐसे ऑलमोस्ट 150 से भी ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें सबसे रिसेंट वाला था DRDO के डायरेक्टर का। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बने रहिएगा रियलिटी के साथ। धन्यवाद।